हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की दुनिया में। पुराने समय में मध्य देश में एक राजा राज करता था। उसका नाम था रक्ताम। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन संतान कोई नहीं थी। एक दिन उसका एक मंत्री एक मंदिर में गया। वहां उसने चढ़ावा बढ़ाने के बाद मंदिर के आसपास के निर्धन लोगों को बहुत सारा धन दान में दिया। फिर भगवान से प्रार्थना की कि हमारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। मंदिर में एक महात्मा रहते थे। उन्होंने मंत्री से कहा, भगवान राजाओं का भी राजा है। उसने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। शीघ्र ही तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र पैदा होगा। मंत्री यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। महात्मा ने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकाली और मंत्री की हथेली पर भस्म की चुटकी रखते हुए कहा, लो, भस्म की यह चुटकी ले लो और रानी को खिला देना। एक घड़े में पानी भरना, उसमें से एक कटोरा पानी निकालना, उस पानी में भस्म मिलाना और रानी को पिला देना। रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देगी। उस राजकुमार का नाम अनमोल रखना। मंत्री महल को लौट गया। उसने वैसा ही किया जैसा महात्मा ने कहा था। एक दिन महात्मा के आशीर्वाद से अनमोल का जन्म हुआ। समूचे राज्य में खुशियां छा गई। धीरे धीरे अनमोल बढ़कर जुबक बन गया। राजकुमार के 21वें जन्मदिन पर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार अनमोल अब बड़ा हो गया है। आप आज्ञा दे तो मैं उसे उन महात्मा से मिलाकर ले आऊं जिनके आशीर्वाद से वह पैदा हुआ था। राजा ने मंत्री की बात मान ली। मंत्री राजकुमार को लेकर महात्मा के पास गया। महात्मा भगवान के ध्यान में मग्न थे। जो ही आंखें खोली त्यों ही वे बुदबुदाए, अब सुंदरी परी को अपने संताप से मुक्ति मिलेगी। मंत्री और राजकुमार महात्मा के कथन का कोई मतलब नहीं समझ पाए। महात्मा ने उन्हें कुछ नहीं कहा। वे दोनों को लेकर पड़ोसी राज्य में गए। जब वे तीनों रात के समय राजमहल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि महल में से बिजली की चमक निकल रही है। वे तीनों हक्के बक्के होकर ये तमाशा देखने लगे। इतने में ही राजमहल के एक झरोखे पर एक दासी प्रकट हुई। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? किसी मंदिर में जाकर विश्राम करो। यहाँ रात में इस तरह खड़ा रहना माना है। राजकुमार ने पूछा, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, किंतु ये तो बता दो कि बिजली की यह चमक राजमहल में से कैसे उठ रही है। दासी ने उत्तर दिया, तुम इस राज्य में नए आए लगते हो। इस राजमहल में राजकुमारी सुंदरी परी प्रत्येक शुक्रवार की रात को स्नान करती है। वह बम कुन है। ये बिजली की सी चमक उसके चेहरे की है। सुंदरी परी, सुंदरी परी। राजकुमार अनमोल उस सुंदरी परी की कल्पना करता और रोमांचित हो उठता। तब से उसके मन पर सुंदरी परी छा गई। उसने महात्मा कहा, आप पहुंचे हुए महात्मा हैं, कृपया मेरा विवाह मुंदरी परी से करा दें। महात्मा ने कहा, भगवान की भी यही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह सुंदरी परी से हो। मंत्री हैरान था। उसके बाद वे वहां से लौट आए। महात्मा ने अपनी कुटिया की राह ली। मंत्री और राजकुमार अपने राज्य की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बातें बताईं। ये सुनकर राजा रक्ताम ने मंत्री से कहा, तुम पड़ोसी राजा के यहाँ जाओ और उसे हमारा सदाइश दो कि हम अपने बेटे का विवाह उसकी बेटी से करना चाहते हैं। मंत्री पड़ोसी राजा के यहाँ पहुंचा। उसने अपने राजा का संदेश उसे सुनाया। सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, सुंदरी परी जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, उनमें न जाने वह राजकुमार अनमोल से विवाह स्वीकार करेगी या नहीं। उसने मंत्री से कहा, मेरी बेटी 18 वर्ष की हो गई है। मैं उसका विवाह बिना उसकी इच्छा को जाने किसी से नहीं करूंगा। आप कुछ देर ठहरे, मैं अभी आता हूँ। राजा अपने महल में गया। उसने सुंदरी परी से बात की। सुंदरी परी सोच में पड़ गई। फिर बोली, पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं सफेद जिन के चंगुल में फंसी हुई हूँ। वह मुझे हर शुक्रवार की रात को बुलाता है। मैं सज धज कर उसके पास जाती हूँ। वहाँ वह मुझे फिर अगले शुक्रवार की रात को आने के लिए कह देता है। आप ही बताएं, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? राजा ने अपनी बेटी को ढाल से बंधाया। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें सफेद जिन के चंगुल से बाहर निकालना होगा। शायद अनमोल से तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद कोई रास्ता निकल आए। हाँ, लेकिन जब तक मैं सफेद जिन से पूरी तरह छुटकारा नहीं पा लेती, मैं अनमोल की विवाहिता होकर भी उसकी पत्नी नहीं हो सकती। मुझे एक शर्त पर यह विवाह करना स्वीकार है। सुंदरी परी ने कहा, किस शर्त पर बेटी? राजा ने पूछा। विवाह के बाद मेरी ससुराल के राजमहल में आमने सामने ये कोठियां होंगी। सुंदरी परी ने कहा, उन कोठियों के चारों तरफ 4 खुले दरवाजे होंगे। एक कोठी मेरी और दूसरी अनमोल की होगी। दोनों कोठियों के बीच एक चारपाई बिछी हुई होगी, जिस पर हम उस दासी के द्वारा बातें करेंगे।
हम दोनों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं होगा। अगर उन्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तैयार हूँ। सुंदरी परी के पिता ने यह बातें मंत्री को बताईं। मंत्री यह समाचार लेकर राजा रक्ताम के यहाँ पहुंचा। राजकुमार अनमोल को इस शर्त का पता चला। उसने इसे स्वीकार कर लिया। राजा रक्ताम तो इस विवाह के लिए तैयार था ही। कुछ दिन बाद ही सुंदरी परी और अनमोल का विवाह हो गया। पर वे दोनों दो अलग अलग कोठरियों में रहते थे और दासी के द्वारा ही उनमें आपस में बातचीत होती थी। अनमोल ने ये भी देखा कि हर शुक्रवार को उसकी पत्नी रात के समय नहाती है तो बिजली की तरह चमक उठती है। वह बन ठनकर सज संवरकर पर फैलाए आसमान में न जाने कहाँ उड़ जाती है। उसके पीछे पीछे उसके जादू से एक पीपल का पेड़ भी उड़कर जाता है, जिस पर वह दासी सवार होती है। एक दिन अनमोल उस महात्मा के पास गया, जिसके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। उसने महात्मा को सारी कहानी सुनाई। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरा यह अंगवस्त्र ले लो। इसे पहनकर दासी के साथ उस पीपल के पेड़ पर सवार होकर सुंदरी परी के पीछे पीछे जाना। जब तक तुम यह अंगवस्त्र पहने रहोगे, सबको देखते रहोगे है कि परी तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, किंतु तुम बहुत मुमकिन सुंदरी किसी विवशता के कारण किसी जगह जाती हो, वैसे वह तुम्हें हृदय से प्रेम करती है। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा खिल उठा। वह महात्मा के चरण छूकर अपने महल में चला आया। अब अनमोल बहुत प्रसन्न था। वह अब बेसब्री से शुक्रवार का जार करने लगा। इंतजार खत्म हुआ और वह शुक्रवार के दिन महात्मा का दिया हुआ अंगवस्त्र पहनकर सुंदरी परी और दासी के साथ हो लिया। आगे आगे सुंदरी परी उड़ी जा रही थी। उसके पीछे पीछे पीपल के पेड़ पर सवार होकर दासी और वह आसमान से बातें करते हुए जा उड़े रहे थे। वे 6 समुद्रों के ऊपर से गुजरे। जब 7वां समुद्र आया तो सुंदरी परी और पीपल का पेड़ उस समुद्र के तल में उतर गए। सुंदरी परी सफेद जिन के दरबार में गई। बाहर पीपल के पेड़ पर बैठी दासी इंतजार करने लगी। अनमोल से रहा न गया। वह अपने शरीर पर महात्मा का दिया हुआ अंगवस्त्र पहने हुए था। वह भी सुंदरी परी के पीछे पीछे जिन के दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सफेद जिन सिंहासन पर बैठा हुआ था। 100 परियां उसके सामने नाच गा रही थी। जब सुंदरी परी उसके पास पहुंची तो जिन की बाछें खिल गई। उसने सुंदरी परी से कहा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, अपना नाच गाना शुरू करो। जिन ने संकेत किया तो उन परियों ने अपना नाचना गाना बंद कर दिया। सुंदरी परी नाचने गाने लगी। अनमोल ने महसूस किया कि सुंदरी परी सफेद जिन के वश में थी। वह नाच गा तो बेशक रही थी, लेकिन विवशता के वशीभूत होकर। सफेद जिन उसके दुख में सुख का अनुभव कर रहा था। उसे सफेद के जिन पर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर सफेद जिन से कहा, अरे जिन, तो ही पापी है जो मेरी पत्नी को सताकर उसके से आनंद उठा रहा है। दुष्ट तू बहुत दुख। सफेद जिन ने चारों तरफ देखा पर कोई उसे दिखाई न दिया। इस कारण वह थोड़ा सा भयभीत हो गया। अनमोल ने अपना अंगवस्त्र उतार दिया तो वह सभी को दिखाई देने लगा। सफेद जिन के पहरेदारों के हाथों में भाले थे। उन्होंने उसे घेर लिया। अनमोल वहां निडर भाव से खड़ा हुआ था। उसने सफेद जिन को ललकारते हुए कहा, अरे जिन, तेरे शरीर में तो सफेद खून है, इसलिए तू सफेद जिन कहलाता है। इतनी परियों के होते हुए भी तुझे उंगलियों पर नचाने के लिए सुंदरी परी चाहिए। तू उसे झूठे दिलासे देकर हर शुक्रवार की रात को यहाँ बुलाता है, उसे डराता है और उसे पीड़ा पहुंचाता है। उसके पिता के राज्य को तहस नहस कर डालने की धमकी देता है। पर अब सुंदरी परी मेरी पत्नी है, मैं उसके लिए अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। जिन ने तब अनमोल से पूछा, अरे मानव, तू तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। अच्छा, ये तो बता कि क्या तू इन सारी परियों में अपनी पत्नी की पहचान कर सका है? यदि तू उसे पहचान ले तो मैं उसे अपने चंगुल से मुक्त कर दूंगा। सफेद जिन ने इतना कहा ही था कि वहां मौजूद सभी हस्तसुर और उनकी वेशभूषा सुंदरी परी जैसी हो गई। वे सब परियां एक बार कुकृष्ट है कि ना फिर सब की सब पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो गईं। राजकुमार अनमोल वहां उपस्थित परियों की तरफ बढ़ा। जिन अनमोल को चमकदार आंखों से देख रहा था। आज अनमोल की परीक्षा की घड़ी थी। अनमोल हर परी के सामने जाता, उसका मुख देखता और वह पहचान नहीं सका। आखिर वह एक ऐसी परी के सामने जा खड़ा हुआ जिसके मुखमंडल पसीने की बूंदें थीं। अनमोल ने तब चिल्लाकर कहा, यही मेरी सुंदरी परी है। सफेद जिन बाजी हार गया था। उसने अनमोल और सुंदरी परी को अपने राजमहल से जाने की इजाजत दे दी। विदाई के समय उसने दोनों को बहुत से उपहार भी दिए। सुंदरी परी सफेद जिन के चंगुल से आजाद हो गई। उसके बाद उन दोनों का बाकी का समय आनंदपूर्वक व्यतीत हुआ। हिम्मत और लगन से बड़े ही बड़े असंभव कार्य आई सहज सबसे संपन्न किए जा सकते हैं। अतः हमें अपने जीवन में इन अनमोल समावेश अवश्य करना चाहिए।
अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।